जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम एआई और मशीन लर्निंग के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी लेखपाल या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लीनियर रिग्रेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साथियों, लीनियर रिग्रेशन का उपयोग कॉन्टिन्यूअस डेटा प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि घर की कीमत का अनुमान लगाना। दूसरा प्रश्न है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किसके लिए होता है? तो उसका सही उत्तर है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि स्पैम वर्सेज नॉट स्पैम, और इसमें हमेशा आउटपुट जो है 0 या 1 में होता है। तीसरा प्रश्न होगा, डिसीजन ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एसवीएम यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का उपयोग किसके लिए होता है? तो सही उत्तर है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किसके लिए होता है? तो सही उत्तर है पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर है पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है, और जैसे कि फेस रिकॉग्निशन में इसका उपयोग होता है, और डीप लर्निंग का मुख्य भाग है न्यूरल नेटवर्क। के मीन्स क्लस्टरिंग किस प्रकार की लर्निंग है? तो सही उत्तर है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ऑप्शन बी सही उत्तर है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है डायमेंशन रिडक्शन के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है डायमेंशन रिडक्शन के लिए। क्यू लर्निंग किस प्रकार की लर्निंग होती है? तो सही उत्तर है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। गेम्स में इस क्यू लर्निंग का उपयोग किया जाता है। केएनएन को क्या कहा जाता है? केएनएन आपका लेजी लर्निंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है लेजी लर्निंग। रैंडम फॉरेस्ट किसका समूह होता है? साथियों, रैंडम फॉरेस्ट आपका डिसीजन ट्री का समूह होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डिसीजन समूह का। नाइव बेस किसके लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाता है स्पैम डिटेक्शन के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है स्पैम डिटेक्शन करने के लिए। डीप लर्निंग का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? तो सही उत्तर है न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है न्यूरल नेटवर्क, जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क में उपयोग किया जाता है और इसके अंदर कई सारे लेयर्स होते हैं। मशीन लर्निंग का मुख्य कितने प्रकार के हैं? मशीन लर्निंग आपके मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है मुख्य 3 प्रकार के। पहला है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, और तीसरा होगा रे इन्फोर्समेंट। ये 3 प्रकार के मुख्य मशीन लर्निंग होते हैं। ओवरफिटिंग का समाधान क्या है? साथियों, ओवरफिटिंग का समाधान रेगुलराइजेशन है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा रेगुलराइजेशन। हडूप किस भाषा में लिखा गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाता है जावा। हडूप जो है कि आपकी जावा भाषा में लिखी गई है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग किसके लिए होता है? ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है लॉस को कम करने के लिए। तो मॉडल के पैरामीटर्स को ये अपडेट करता है, और एमएल ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ग्रेडियंट डिसेंट। हाई बेयास और लो वेरिएंस का क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है अंडर फिटिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है अंडर फिटिंग। सीएनएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाता है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। सीएनएन मींस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि इमेज के लिए किया जाता है और इसका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में उपयोग किया जाता है। आरएनएन का उपयोग किसके लिए होता है? उसका सही उत्तर है सीक्वेंशियल डेटा के लिए। आरएनएन का उपयोग सीक्वेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। एलएसटीएम का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। केएनएन में के का क्या अर्थ होता है? साथियों, केएनएन में के का अर्थ नियरेस्ट नेबर की संख्या को बताता है। केएनएन में के नियरेस्ट नेबर्स की संख्या को बताता है। फीचर रिडक्शन के लिए कौन सा एल्गोरिथम उपयोग होता है? आपका फीचर रिडक्शन के लिए पीसीए का उपयोग किया जाता है, जो कि वेरिएंस को बनाए रखता है और डेटा विजुअलाइजेशन में यह मदद करता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या नहीं होता है? तो इसमें लेबल्स नहीं होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है लेबल्स नहीं होते हैं। मॉडल खुद पैटर्न ढूंढता है, और जैसे कि क्लस्टरिंग इसका एक उदाहरण है।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट क्या करता है? साथियों, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में रिवॉर्ड के आधार पर सीखता है। एजेंट रिवॉर्ड के आधार पर सीखता है। ओवरफिटिंग कब होती है? तो उसका सही जवाब है मॉडल ट्रेनिंग डेटा को ज्यादा याद कर ले उस टाइम पर ओवरफिटिंग होती है। क्लस्टरिंग का उद्देश्य क्या है? तो क्लस्टरिंग डेटा को समूहों में बांटता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि डेटा को समूहों में बांटता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या जरूरी होता है? तो सही उत्तर है लेबल्स। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्स काफी जरूरी होता है, जो कि इनपुट और आउटपुट की मैपिंग होती है, जिसमें रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन इसके उदाहरण हैं। एसवीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, एसवीएम का मुख्य उद्देश्य मैक्सिमम मार्जिन सेपरेशन करना। मैक्सिमम मार्जिन सेपरेशन करना। रैंडम फॉरेस्ट का क्या फायदा है? तो उसका सही उत्तर है ओवरफिटिंग कम करना। रैंडम फॉरेस्ट का उपयोग ओवरफिटिंग को कम करने के लिए किया जाता है, जिसमें ट्रीज के कई सारे समूह होते हैं और जिसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ती है और ओवरफिटिंग कम होती है। नाइव बाइस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही उत्तर है प्रोबेबिलिटी पर। मशीन लर्निंग में डेटा स्प्लिट क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट किया जाता है। एनएलपी का पूरा नाम क्या है? एनएलपी का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपका एनएलपी का फुल फॉर्म होता है, जो कि चैटबॉट में उपयोग किए जाते हैं और यह जो कि एआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फेस रिकॉग्निशन किसका उदाहरण है? तो ये न्यूरल नेटवर्क का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है न्यूरल नेटवर्क का। डेटा डायमेंशन रिडक्शन क्यों किया जाता है? तो उसका सही है कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए डेटा डायमेंशन रिडक्शन का उपयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, मशीन लर्निंग आपका पैटर्न को सीखने में मदद करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न को सीखने में। फीचर क्या होता है? सही उत्तर हो जाता है इनपुट वेरिएबल। फीचर एक इनपुट वेरिएबल है। मॉडल जो इन्हीं से सीखता है, जैसे कि उम्र और सैलरी आदि। लेबल क्या होता है? तो लेबल एक आउटपुट फंक्शन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। लेबल एक आउटपुट वैल्यू होती है। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? साथियों, ट्रेनिंग डेटा क्या होती है? तो सही उत्तर है मॉडल को सिखाने वाला डेटा। एक ऐसा डेटा जो कि मॉडल को सीखने में हेल्प करता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, इसी को ट्रेनिंग डेटा कहते हैं और ये मशीन लर्निंग का पहला स्टेप होता है। टेस्टिंग डेटा का उपयोग किसके लिए होता है? तो सही जवाब है एक्यूरेसी चेक करने के लिए। टेस्टिंग डेटा का उपयोग एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। ओवरफिटिंग से बचने के लिए क्या करें? साथियों, ओवरफिटिंग से बचने के लिए हमें रेगुलराइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो मॉडल को जनरल बनाता है और टेस्टिंग में इसकी एक्यूरेसी काफी बेहतर हो जाती है। व्यास क्या दर्शाता है? सही उत्तर है मॉडल की सिंप्लिसिटी को। ऑप्शन बी राइट आंसर है मॉडल की सिंप्लिसिटी को। यह डेटा को सही से नहीं सीखता है, जो कि अंडर फिटिंग की एक समस्या होती है। वेरिएंस क्या दर्शाता है? ये इसकी सेंसिटिविटी को दर्शाता है। तो मॉडल की सेंसिटिविटी को दर्शाता है वेरिएंस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एआई का फुल फॉर्म क्या है? साथियों, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? तो मशीन लर्निंग आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मशीन लर्निंग एआई का सबसेट होता है। डीप लर्निंग किसका सबसेट है? तो उसका सही उत्तर है एमएल का। डीप लर्निंग एमएल का सबसेट होता है। स्पैम डिटेक्शन किसका उदाहरण होता है? तो इसका सही उत्तर है क्लासिफिकेशन का। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? क्लासिफिकेशन का। स्पैम वर्सेज नॉट स्पैम क्लासिफिकेशन होती है, जो कि बाइनरी आउटपुट देता है और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और नाइव बाइस उपयोग होता है। डेटा क्लीनिंग क्यों किया जाता है? साथियों, डेटा क्लीनिंग एरर्स को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एरर्स को हटाने के लिए, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव होती है और मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नॉइज क्या होता है? तो साथियों, नॉइज जो कि इररिलेवेंट डेटा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इररिलेवेंट डेटा, जो कि मॉडल को कंफ्यूज करता है और इसकी एक्यूरेसी को कम कर सकता है।
मॉडल का इवैल्यूएशन किससे किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्टिंग डेटा से। टेस्टिंग डेटा के आधार पर मॉडल का इवैल्यूएशन किया जाता है। साथियों, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एआई सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका सही जवाब है ह्यूमन इंटेलिजेंस सिमुलेट करना। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना एआई सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में उपयोग होता है और इसका यूज करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी यह कंप्यूटर की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।